व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग लिंक लिस्ट का नया टॉपिक देखेंगे जो एक्चुअल में हमारा क्या है, सर्चिंग इन ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमारा जो आज का डीएसए का टॉपिक है वो बेसिकली है सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। ठीक, तो ये वाला टॉपिक आज बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोगों को करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट के अंदर 200 वैल्यू स्टोर करा लिए। 200 के बाद भी आपका यहाँ पे आ रहा होगा, 8 को पॉइंट कर रहा होगा। यहां से गए अपन कहाँ पे, 210 पे गए। 210 से क्या हुआ, अपन आए 210 के बाद में 3 ये 210 आ गया। उसके बाद आया 270 और यहां से आपका क्या आ जाएगा, मान लिया आ गया 4 में आपकी वैल्यू है 270 और उसके आगे 300 और 300 के आगे, और 300 का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली मान लिया 12 का है और इसके आगे डाल दिए हम लोग \0 यानी नल। ठीक, तो ये कोई हमारी एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब ये देखो, इसको हम लोगों को सर्चिंग में बेसिकली करना क्या होता है। सर्चिंग में हमको एक की वैल्यू दी गई होती है और हमको सिंपली ट्रेवर्स करते हुए ये चेक करना होता है कि ये की वैल्यू इसमें से किस लिंक लिस्ट के डेटा से मैच कर रही है। जिस लिंक लिस्ट के डेटा से मैच करती है हमको सिंपली वही रिटर्न कर देना होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है, देखो हमने सर्चिंग के अंदर एक चीज देखी थी कि सर्चिंग आपकी दो टाइप्स की होती है। सर्चिंग बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली आपकी लीनियर सर्च होती है, दूसरी आपकी बाइनरी सर्च होती है। तो इसमें से कौन सी यूज होगी आप पूछेंगे ना। तो ये देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि बाइनरी सर्च में लिंक लिस्ट कभी भी बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो बाइनरी सर्च में क्या कर रहे होते थे हम लोग, डायरेक्ट पहले मिड एलिमेंट फाइंड करते थे। लेकिन लिंक लिस्ट में आपको कभी भी मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट में एलिमेंट में नहीं एक्सेस कर सकते इसे डायरेक्ट। ठीक, इस वजह से हम लोग बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे इसको लीनियर सर्च की मदद से। तो देखो लीनियर सर्च में करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग एक पॉइंटर लेंगे P। ठीक, उसको मूव कराते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि P का डेटा क्या की के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन हमारी बनती है, ठीक, तो सिंपली आपको क्या रिटर्न कर देना है, P को रिटर्न कर देना है जो पॉइंटर हमने ले रखा है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो मैंने मान लिया की वैल्यू मैंने ले ली 4। ठीक, ये हमें चेक करना है 4 बेसिकली कौन से एड्रेस पे आपका प्रेजेंट है। ठीक, तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, ये बनाया हमने नोड स्टार सर्च, नोड पॉइंटर सर्च, और इसके अंदर एक पैरामीटर में आपका आ गया नोड स्टार P, दूसरा आप ले लो इंट की। ठीक, आपके दो ये वेरिएबल हो गए बेसिकली। ठीक, अब करना क्या है ये समझते हैं अपन। देखो करना ये है हमें, बेसिकली मैंने आपको बोला ये कि एक पॉइंटर आप ले लीजिए, पॉइंटर P, और इसको सिंपली आप देखते जाइए कि इस P का जो डेटा है क्या ये इक्वल टू की है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप सिंपल मूव कर जाओ P के नेक्स्ट पे। ठीक, यही हमें करना है। तो सिंपली देखो क्या होगी कंडीशन, पहला जो लूप चलेगा कैसे चलेगा, while P is not equal to null। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपल सा कंडीशन चेक करनी है, इफ की इज इक्वल टू P का डेटा। अभी मैंने यही तो बताया कि अगर की वैल्यू P के डेटा की इक्वल आ जाए तो क्या करना है। इसके बाद सिंपली आपको रिटर्न कर देना है, रिटर्न P। ठीक, ये इतनी ये कंडीशन है। इसके बाद क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो रिटर्न अगर P कर दिए, अगर आपको मान लिया की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो क्या कर देना है, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपल सा P के नेक्स्ट को असाइन कर देना है, P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, इस तरह से। और लास्ट में क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न। आपको अगर कुछ नहीं हो रहा है तो रिटर्न नल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग
किससे कर रहे होते हैं, ये इटरेटिव वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, लूप को यूज किया। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा पॉइंटर, यहाँ पे चेक करेगा पी का डेटा 8 है, की वैल्यू 4 है, कंडीशन हो गई फॉल्स, आगे बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेगा। देखो पी का डेटा कितना है, 3 है, 3 के 4 के इक्वल है 9, कंडीशन फॉल्स। आगे क्या आ जाएगा, अब पॉइंटर कहां जाएगा, नेक्स्ट पे आएगा, पी यहाँ पे आ गया आपका, पी का डेटा कितना है 4 है, की वैल्यू कितनी है 4 है, दोनों कंडीशन आपकी मैच कर गई, कंडीशन मैच हो गई तो क्या होगा, सिंपली आपको रिटर्न कर देना है पी। ठीक, पॉइंटर पी यानी 270 जो एड्रेस है उस पे बेसिकली आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये हो गया आपका इटरेटिव वर्जन। अब हम लोग देख लेते हैं साथ ही में इसका रिकर्सिव वर्जन क्या होगा एक्चुअल में। तो रिकर्सिव वर्जन भी हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट स्लाइड और उसमें समझते हैं रिकर्सिव वर्जन क्या होगा। तो हेडिंग लगाते हैं रिकर्सिव वर्जन। ठीक, तो हमने जैसे हेडिंग लगाई रिकर्सिव वर्जन, तो रिकर्सिव वर्जन के अंदर बेसिकली करना क्या है, देखो सबसे पहले एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, बना लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, नोड स्टार सर्च। ठीक, इसके अंदर हमने पॉइंटर कौन सा पास किया, नोड स्टार पी, और नोड स्टार पी के बाद में एक वैल्यू ले लिए, मान लिया इंट की। ठीक, ये हमने वैल्यू ले ली। अब देखो करना क्या है, सिंपल सा आपको मैंने अभी जैसे इटरेटिव वर्जन के अंदर बताया, इसके भी अंदर क्या होगी, एक बेस कंडीशन होती है। बेस कंडीशन होती है आपको पता है, तो पहली तो बेस कंडीशन यही होती है कि अगर मान लिया लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो नल। ठीक, पहली तो बेस कंडीशन बहुत सरल है, आपने देख लिया। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आपकी बनती है कि अगर ये नहीं है, दूसरी क्या बनेगी, इफ की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए पी के डेटा के। ठीक, पी के डेटा की अगर इक्वल हो जाएगी तब आपको क्या रिटर्न करना है, सिंपली आपको मैंने बताया था रिटर्न पी, समझ गए। तो रिटर्न आप क्या कर देंगे, बेसिकली आप रिटर्न कर देंगे पी। आपको समझ में आया? अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। देखो सिंपल सा, पहले मैंने बेस कंडीशन चेक की कि क्या लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा नल रिटर्न कर देना। समझ में आया? दूसरा, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि जो की वैल्यू है, मान लिया हमारी 4 थी, तो क्या की वैल्यू पी के डेटा के इक्वल है, पी का जो डेटा पी पॉइंटर है उसके डेटा जो उसमें प्रेजेंट है उसके इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो आपको पी को रिटर्न कर देना है। एक कंडीशन ये बनी। अब अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको क्या करना है, और इनमें से अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है तो क्या करना है, सिंपल सा हम लोग करेंगे सर्च, जो फंक्शन हमने बनाया है सर्च, और सर्च में क्या पास कर देंगे, पी का नेक्स्ट और की। देखो ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग कर रहे थे कि पी के नेक्स्ट पे जंप करा जा रहे थे क्योंकि लूप था। अब आपको क्या करना है, आप रिकर्सन यूज कर रहे हैं। रिकर्सिव वर्जन में क्या करेंगे, सिंपली पी के नेक्स्ट पे हम लोग जंप करेंगे और की वैल्यू वही रहेगी, फिर से वो चेक करेगा जाके। ठीक, चेक करेगा, अगर वैल्यू मिलेगी तो फिर से वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फिर पी के नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। दो तरह से मैंने आपको बताया, रिकर्सिव वर्जन और इटरेटिव वर्जन। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और डीएसए आपको हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर अप करा रहे हैं, आपको जरूर समझ में आएगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। ठीक, अब कल के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन, कि इसको थोड़ा और अपडेट करके कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये तो एक सिंपल मेथड हो गया, लेकिन अगर हमको मान लिया लीनियर सर्च को थोड़ा अपडेटेड उसमें यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली ये टास्क परफॉर्म करते हैं अपडेटेड वर्जन के साथ। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हैं लिंक लिस्ट के, उनको कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद लिंक लिस्ट आपकी बेसिकली लिंक लिस्ट भी फिनिश हो जाएगी। इसके पहले हमने एरे और स्ट्रिंग फिनिश कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लोग प्लीज नीचे गिवन प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि वहां मैंने बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक्स को आपको कवर अप कराया है। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।